हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ कि लिफ्ट जो यूज़ करते हैं या तो एलिवेटर यूज़ करते हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर वाले या तो सेकंड फ्लोर वाले लोग बोलते हैं कि हम तो यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हम उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों दें। मेरे पास कुछ सवाल ऐसे आए थे कि सर उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो आज मैं आपको जो फ्लैट में रहते हैं और उसको लिफ्ट का मेंटेनेंस कैलकुलेशन कैसे करता है, जिसकी वजह से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो, वो फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आपके लिए लेके आया हूँ। आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कई लोगों के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिसकी वजह से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का सवाल है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस फ्लोर वाइज कैसे कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए सिंपल मैं आपको एक कैलकुलेशन आपको दूंगा, उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हम एग्जाम्पल तौर पे ये लेते हैं कि 10th फ्लोर का बिल्डिंग है और वहाँ पे टोटल जो लिफ्ट का जो खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा प्लस उसका एएमसी का खर्चा, वो सपोज महीने में 1000 रुपीज़ है। डिपेंड्स अपॉन द आपका जो भी खर्चा है वो ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तौर पे आपको समझने के लिए मैं 10 फ्लोर दे रहा हूँ और टोटल मंथली लिफ्ट का जो खर्चा है, लिफ्ट का खर्चा दो होता है, एक एएमसी का खर्चा और अगर कोई मरम्मत किया होगा एक्स्ट्रा जो आपके एएमसी में नहीं होगा उसका खर्चा और आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो 1000 रुपीज़ है। अभी आपको ये सवाल आएगा कि 1000 रुपीज़ हम कैसे निकालें। तो एएमसी का तो आप निकाल सकते हैं। एएमसी का टोटल खर्चा आता है वो आपको पर डिवाइडेड बाय पर फ्लैट निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिफ्ट के लिए जो पावर सप्लाई दिया है उसके लिए एक अलग से आप मीटर लगा दीजिए। जो एडिशनल मीटर लगाएंगे तो इसमें जितना भी यूनिट कंजम्पशन होगा वो यूनिट का आपका जो मेन मीटर में जो यूनिट आता है उसमें से आप जो यूनिट रेट आता है उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का आपका खर्चा कैसा है, कितना आएगा। ये करने से आपको ये भी फायदा होगा कि मंथली आपका एलिवेटर का है तो लिफ्ट का कितना मीन्स यूजेस होता है और कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, तो कंट्रोल करने में आपको काम आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अगर 2 लिफ्ट होती है तो एक लिफ्ट को दिन में चलाते हैं, एक को रात को चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसके लिए मैं ये सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर से वॉच करना। उसके उपरांत लिफ्ट के लिए कैसे ऑपरेशन करते हैं, लिफ्ट में क्या क्या होता है, उसका डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि एलिवेटर या तो लिफ्ट के बारे में आपके कोई भी सवाल होंगे, लिफ्ट की सेफ्टी के लिए कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे एमजी देना चाहिए, वो सारे 2 पार्ट में मैंने वीडियो दिया है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से देख लेना। दोस्तों, अब मैं आता है कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं इधर जो कैलकुलेशन का एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। कि सपोज 10 माले का बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट फ्लोर वाले ऐसा समझना है कि फर्स्ट फ्लोर वाले लिफ्ट का यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए उनको 0% शेयर पार्ट आएगा। फर्स्ट फ्लोर वाले के पार्ट 2.5% शेयर पार्ट आएगा। सपोज कि 1000 रुपीज़ है। अभी मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको और क्लैरिटी के लिए, सपोज एक फ्लोर के ऊपर 5 मकान है, मीन्स अपार्टमेंट है, उसमें एक फ्लोर के ऊपर 5 है, टोटल 10 माले की बिल्डिंग है, इसलिए 10 × 5, इसलिए टोटल 50 अपार्टमेंट है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए 0%, एक 1000 रुपीज़ का 0%, सेकंड फ्लोर के लिए 1000 का 2.5%, थर्ड फ्लोर के लिए जो मेंटेनेंस जो 1000 रुपीज़ का 7.5%। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 2.5 बढ़ाते जाओगे। सपोज कि फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपीज़ का 10% आया, 10% मीन 1000 का 10% मीन 100 रुपीज़ हुआ। अभी 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 होगा वापिस, क्योंकि एक फ्लोर के अंदर 5 लोग रहते हैं। एक कंप्लीट कैलकुलेटर है, रेडीमेड आप बना सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इवन दो किसी को आपको लेना है तो यू कैन बाय फ्रॉम मी, आई विल शेयर यू बाय
पेइंग सम मिनिमल अमाउंट। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बनाना चाहता हूँ कि आप खुद बना सकते हैं। जिसका एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आप करके आप आराम से एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया। तो 10 फ्लोर आप जैसे जाओगे आपके पास एक कि फर्स्ट फ्लोर के लिए 0, सेकंड फ्लोर के लिए 2.5, थर्ड फ्लोर के लिए 5, फोर्थ फ्लोर के लिए 7.5, फिफ्थ फ्लोर के लिए 10% और 6 फ्लोर से 10 फ्लोर जो मैक्सिमम यूटिलाइज करता है उसको सारे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बाय 15%। उससे क्या होगा कि टोटल आप 1000 का शेयर पार्ट निकालोगे तो 5 फ्लोर जो 10 फ्लोर से 6 फ्लोर उसका 15 इंटू 5 75% आ गया और नीचे 5 1 से लेके 5 जी 1 का तो 0 उसका 25% और टोटल मिला के 1000 का मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। यस कुछ लोग ऐसे होता है कि उनको एक परसेंटेज शेयर रेशियो में कुछ डाउट होता है तो यू कैन एज पर सहमति से आप ये परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो फिक्स है। आप खुद को डिसाइड करना है कि जिसका 1000 रुपीज़ एक एग्जाम्पल दिया है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि उसको इक्वली या तो वॉट एवर जो आप रेशियो आप डिसाइड करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड आपको बता दिया उस हिसाब से आप करोगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा कैलकुलेशन जब हाइब्रिड मॉडल ऑफ द मेंटेनेंस कैलकुलेशन करते हैं उसमें अक्सर उसका यूज होता है और लोग करते भी हैं। दोस्तों होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।